नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान में आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरएएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, आरएएस परी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों कि आरपीएससी 2023 में किस लेवल के राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस लेवल की पॉलिटी पूछ रहे हैं, किस लेवल के इको के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किस लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ये आपको प्यारे साथियों कब पता चलेगा, जब आप आरपीएससी द्वारा करवाए गए 2023 के जो एग्जाम है प्यारे साथियों वो करोगे। तो वो एग्जाम मैं आपको इस चैनल के माध्यम से करवा रहा हूं प्यारे साथियों। और आज का हमारा पेपर कौन सा है, जिसका पेपर 30/4/2023 को हुआ था प्यारे साथियों। इससे पहले हमने ईओ और आरओ एग्जाम जो हुआ था 2 शिफ्टों में, वो दोनों पेपर कर लिए हैं। सेकंड ग्रेड री एग्जाम जो हुआ था 2023 में वो भी कर लिया है प्यारे साथियों। आरएएस परी 2021 वाला पेपर भी हमने फाइनल आंसर की के साथ है और व्याख्या सहित कर लिया है प्यारे साथियों। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हम बात करेंगे सभी क्वेश्चनों की व्याख्या सहित और फाइनल आंसर की के साथ हम बात करेंगे। तो प्यारे साथियों वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि क्या पता प्रारंभ में जो 10 क्वेश्चन होते हैं उनमें से क्वेश्चन आकर लास्ट में से आ जाए। मैं इस वीडियो की बात नहीं कर रहा, मैं उन वीडियो की बात कर रहा हूं जो आप हर एक वीडियो देखते हैं, वो चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल की वीडियो हो, आपको लास्ट तक देखनी चाहिए प्यारे साथियों। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो वो लास्ट तक देखिए, क्योंकि आप अगर बीच में छोड़ते हैं ना तो आपका वो टाइम भी खराब होता है, क्योंकि आगे वाले प्रश्नों में से अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा प्यारे साथियों। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एकीकरण से। और इससे आपको क्या पता चला है प्यारे साथियों, हमने इतने पेपर कर लिए हैं कि एकीकरण से आरपीएससी हर पेपर में क्वेश्चन है पूछ रहा है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। इससे पहले वाले पेपर में हमने क्या देखा था, वरद राजस्थान से क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले वाले में कौन से पूछा गया था, मत्स्य संघ से ही पूछा गया था। इससे पहले वाले में संयुक्त राजस्थान से पूछा गया था। यानी एकीकरण टॉपिक में से आरपीएससी क्वेश्चन अवश्य पूछता है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा तेज सिंह। उपराज प्रमुख पूछा है, हमें क्या पूछा है, उपराज प्रमुख। तो कौन थे उपराज प्रमुख, तेज सिंह। कौन थे प्यारे साथियों, तेज सिंह उपराज प्रमुख थे। ये तो हो गया 1 पॉइंट। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या प्यारे साथियों। तो व्याख्या बात करें तो मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था प्यारे साथियों, इसका गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को एकीकरण के पहले चरण का गठन हुआ था। और इसका उद्घाटन किसने किया था प्यारे साथियों, इसका उद्घाटन एन.वी. गौडगिल के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में किया गया था। ये याद रखिए कहां पर किया गया था, लोहागढ़ दुर्ग में किया गया था। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था, एन.वी. गौडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब बात करते हैं जो मत्स्य संघ बना था ना, इसका क्षेत्रफल कितना था। इसका क्षेत्रफल था प्यारे साथियों 12,000 वर्ग किलोमीटर। 12,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या था, क्षेत्रफल था प्यारे साथियों। ये आरएएस में आपसे पूछा जा सकता है, मत्स्य संघ से संबंधित है। और क्या पूछा जा सकता है आरएएस एग्जाम में कि इसकी आय कितनी थी। आय की बात करें तो इसकी आय थी 184 लाख। कितनी थी आय, 184 लाख इसकी आय थी प्यारे साथियों, किसकी, मत्स्य संघ की। और इसकी जनसंख्या पूछ ले कि मत्स्य संघ की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो इसकी जनसंख्या थी प्यारे साथियों 18.38 लाख। 18.38 लाख इसकी
जनसंख्या थी और 184 लाख इसकी आय थी और इसका क्षेत्रफल पूछे तो 12,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। अब बात करें इसके प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री कौन था? शोभालाल कुमावत। कौन थे प्रधानमंत्री मत्स्य संघ के? शोभालाल कुमावत है। एकीकरण के पहले चरण के प्यारे साथियों क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और उदय भान सिंह की बात करें तो उदय भान सिंह प्यारे साथियों कौन थे? उदय भान सिंह थे राज प्रमुख। क्या थे उदय भान सिंह? राज प्रमुख। राज प्रमुख पूछ ले आपसे तो कौन थे? उदय भान सिंह। आपसे पूछ ले उपराज प्रमुख तो तेज सिंह। आपसे पूछ ले प्रधानमंत्री तो शोभाराम कुमावत। और एकीकरण के जो प्रधानमंत्री है उनकी ट्रिक क्या थी प्यारे साथियों? शोभा के गले में मणिक का हीरा। शोभा के गले में मणिक का हीरा। और एकीकरण के उद्घाटनकर्ताओं की ट्रिक क्या थी सातों चरणों की? तो गॉड गॉड की जय बोलो। क्या बोलो? गॉड गॉड की जय बोलो प्यारे साथियों। और बात करें प्यारे साथियों एकीकरणों की क्या ट्रिक थी? कितने चरण थे? 7। उनकी क्या ट्रिक थी? एमपी से बस आई राजस्थान। एमपी से बस आई राजस्थान, ये इसकी ट्रिक थी। और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 व्याख्या सहित है और ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ हमने कवर कर लिया है। और आज हम बात करेंगे 50 क्वेश्चनों की। कितने क्वेश्चनों की? 50 क्वेश्चनों की बात करेंगे। लगभग 1 घंटे में हम 50 क्वेश्चन करेंगे। 50 ही नहीं प्यारे साथियों, क्योंकि हम हर क्वेश्चन की व्याख्या करते हुए चलेंगे। यानी एक क्वेश्चन में तो 2 क्वेश्चन कम से कम किए हैं ना, तो लगभग 60 मिनट में 100 क्वेश्चन हमें करने वाले हैं प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? संत संप्रदाय टॉपिक से। और क्या है? राम सनई संप्रदाय की सिंहथल शाखा के संस्थापक कौन थे? राम सनई संप्रदाय की कितनी शाखाएं थी प्यारे साथियों? 4 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 4 शाखाएं थी। कौन कौन सी थी 4 शाखाएं? सारे सिख, ये इसकी ट्रिक है। क्या? सारे सिख इसकी क्या है प्यारे साथियों? ट्रिक है ये। किसकी है ट्रिक? ये राम सनई संप्रदाय की प्रमुख शाखाएं है ना जो 4, उसकी ट्रिक है। सा से प्यारे साथियों शाहपुरा। कौन सी शाखा? शाहपुरा। सा से शाहपुरा। रे से प्यारे साथियों रेण। रे से रेण। सी से क्या बनेगा? सिंहतल। सी से क्या बनेगा? सिंहतल। और ख से क्या बनेगा प्यारे साथियों? खेड़ापा। ख से खेड़ापा। ख से खेड़ापा शाखा। ये 4 शाखाएं थी किसकी? राम सनई संप्रदाय की। कौन कौन सी? शाहपुरा, रेण, सिंहथल और खेड़ापा। और हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? राम सनई संप्रदाय की सिंहथल शाखा के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे प्यारे साथियों इसके संस्थापक? हरि रामदास जी। कौन थे? हरि रामदास जी। तो बात करें हम शाहपुरा शाखा की। कौन सी शाखा की? शाहपुरा शाखा की। और इसके संस्थापक कौन थे प्यारे साथियों? इसके संस्थापक थे प्यारे साथियों रामचरण जी। कौन थे? संत रामचरण जी शाहपुरा शाखा के प्यारे साथियों क्या थे? संस्थापक थे। और रेण शाखा के आपसे पूछ ले तो रेण शाखा के थे प्यारे साथियों दरियाव जी। रेण शाखा से पूछ ले तो कौन थे प्यारे साथियों? दरियाव जी। हम बात करें प्यारे साथियों नेक्स्ट शाखा की, तो नेक्स्ट शाखा कौन सी थी? सिंहथल। और सिंहथल के कौन थे? हरिदास जी। और बच गई कौन सी? खेड़ापा। और खेड़ापा शाखा के संस्थापक कौन थे? रामदास। तो दरियाव जी किसके हो गए? ये हो गए दरियाव जी रेण के। किसके हो गए प्यारे साथियों? रेण शाखा के संस्थापक है। रामचरण जी किसके हो गए संस्थापक है? शाहपुरा शासक के, शाहपुरा शाखा के संस्थापक हो गए प्यारे साथियों। हरि रामदास जी किसके हो गए? सिंहथल शाखा के। और रामदास जी किसके हो गए प्यारे साथियों? खेड़ापा शाखा के। किसके? खेड़ापा शाखा के ये संस्थापक हो गए प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 किसान आंदोलन से सभी पेपर हमने जो अभी तक किए हैं ना, यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। किसान आंदोलन से, नदी से
और प्यारे साथियों एक पूछा जा रहा है आपसे संविधान संशोधन से, एक किसान आंदोलन से, एक प्यारे साथियों हमने पहला जो क्वेश्चन किया था वही। और इसी प्रकार प्यारे साथियों आपको पता चलेगा कि आरपीएससी कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो 1921 की चांदखेरी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेग्गू किसान आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बेग्गू किसान आंदोलन से संबंधित है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों बेग्गू किसान आंदोलन की। बेग्गू किसान आंदोलन की बात करें तो प्यारे साथियों ये कब हुआ था? 1921 में। और मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन सा था? बेग्गू। तो प्यारे साथियों और बात करें बेग्गू किसान आंदोलन की तो रूपा जी और करपा जी, रूपा जी और करपा जी कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? बेग्गू किसान आंदोलन से। और ट्रेंच आयोग है, कौन सा आयोग प्यारे साथियों? ट्रेंच आयोग है। कौन सा आयोग है? ट्रेंच आयोग है। तो किससे संबंधित है? दो शब्द है ना, तो दो शब्द बेग्गू किसान आंदोलन में। तो बेग्गू किसान आंदोलन से ट्रेंच आयोग संबंधित था। और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग प्यारे साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बै से बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बै से बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था। और टे से ट्रेंच आयोग प्यारे साथियों दो अक्षर है, और बै से बेग्गू किसान आंदोलन में भी दो अक्षर है। तो ट्रेंच आयोग बेग्गू किसान आंदोलन से संबंधित था प्यारे साथियों। और बेग्गू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था प्यारे साथियों? वो किया था श्री राम नारायण चौधरी ने। श्री राम नारायण चौधरी ने बेग्गू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगर आपसे पूछ ले बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व 3 चरणों में हुआ था। नंबर 1 पर तो साधु सीताराम दास, नंबर 2 पर प्यारे साथियों विजय सिंह पथिके, और नंबर 3 पर प्यारे साथियों माणिक्य लाल वर्मा। नंबर 3 पर है माणिक्य लाल वर्मा प्यारे साथियों। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है दूधवा खारा किसान आंदोलन। और ये कब हुआ था प्यारे साथियों? 1942 में। कब हुआ? 1942 में ये हुआ था प्यारे साथियों। और बात करें इसका नेतृत्व किसने किया था? दूधवा खारा किसान आंदोलन कौन से जिले में है? चूरू जिले में है। कौन से जिले में? चूरू जिले में दूधवा खारा किसान आंदोलन हुआ था प्यारे साथियों। 1942 में हुआ था। और इस किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व प्यारे साथियों किसने किया था? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। किसने किया था? खेतूबाई ने किया था। किसने किया था? खेतूबाई ने किया था। खेतूबाई ने दूधवा खारा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था। और प्यारे साथियों हनुमान सिंह बुडानिया और मग्गाराम वेद ने दूधवा खारा किसान आंदोलन में किसानों का भी नेतृत्व किया था। महिलाओं का पूछेंगे सर्वाधिक तो किसने किया? खेतूबाई ने प्यारे साथियों। किसने किया? खेतूबाई ने किया था। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है शेखावाटी किसान आंदोलन। कौन सा? शेखावाटी किसान आंदोलन। तो शेखावाटी क्षेत्र की बात करें ना प्यारे साथियों, इससे स्टार लगा लीजिए, क्योंकि मैं जो व्याख्या करवा रहा हूं ना उनमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि आपको मैंने आरएस परी 2021 का पेपर करवाया है। और उसके माध्यम से आपने क्या देखा था प्यारे साथियों कि आरएस परी में 1 या 2 क्वेश्चन को छोड़कर सभी क्वेश्चन कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कारण सही है, आर क्यू की व्याख्या करता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और वे क्वेश्चन किस प्रकार कवर होंगे? जब आप प्रत्येक क्वेश्चन व्याख्या सहित पढ़ोगे। तो बात करें शेखावाटी क्षेत्र की, तो शेखावाटी क्षेत्र में 2 ठिकाने थे। कौन कौन से थे? एक तो था प्यारे साथियों सिक्कर ठिकाना। कौन सा था? सिक्कर ठिकाना। और एक ठिकाना कौन सा था प्यारे साथियों? झुंझुनू। झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू। कौन सा ठिकाना था प्यारे साथियों? झुंझुनू। तो प्यारे साथियों अब बात करते हैं हम इन 2 ठिकानों की। और झुंझुनू जो ठिकाना है ना उसे क्या लगा लीजिए? स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इसमें 5 पाने थे।
पाने मतलब 5 स्थान थे और वे 5 स्थान आपको ऑप्शन में मिलेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि झुंझुनू ठिकाने में कौन सा पाना नहीं था। पाना मतलब स्थान, कौन सा स्थान है नहीं था। और तो 5 पाने कौन कौन से थे प्यारे साथियों। नंबर 1 ध्यान से सुनिए, नंबर 1 तो है नवलगढ़। नंबर 1 कौन सा, नवलगढ़। नंबर 2 मंडावा। नंबर 3 ढूंढलोद। नंबर 4 मलसीसर और नंबर 5 है प्यारे साथियों बिसाऊ। ये क्या थे 5 स्थान कह दीजिए या 5 पाने कह दीजिए। कौन कौन से थे एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। एक था नवलगढ़, एक था मंडावा, एक था ढूंढलोद, एक था मलसीसर और एक था प्यारे साथियों बिसाऊ। और कौन सा किसान आंदोलन था जिसका प्यारे साथियों जिसकी चर्चा पैथिक लॉरेंस ने, किसने, पैथिक लॉरेंस से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की थी। वो था प्यारे साथियों शेखावाटी किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन है, शेखावाटी किसान आंदोलन। और शेखावाटी किसान आंदोलन में एक हत्याकांड हुआ था। कौन सा, कुंदन हत्याकांड है। कौन सा हत्याकांड है, कुंदन हत्याकांड। और जो जितने भी हत्याकांड है ना उनकी सन याद रख लीजिए, वो भी तारीख सहित प्यारे साथियों, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है जो होने वाला है, ये आरएएस का एग्जाम है प्यारे साथियों। और आरएएस परी में सन भी पूछी जा सकती है, उनका महीना भी पूछा जा सकता है और उसकी तारीख भी पूछी जा सकती है। और किस प्रकार पूछेंगे, कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, कारण कौन सा सही है, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछेंगे। आप 2018 का पेपर उठा के देख लीजिए, 2021 का उठाकर देख लीजिए आरएएस प्री का, सभी में इसी प्रकार के क्वेश्चन है प्यारे साथियों। और कुंदन हत्याकांड कब हुआ था प्यारे साथियों, कुंदन हत्याकांड हुआ था 25 अप्रैल को हुआ था, 25 अप्रैल। और सन क्या थी, 1935। सन क्या थी, 1935 सन थी प्यारे साथियों। और नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था, 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को नीमूचना हत्याकांड होता है। कुंदन हत्याकांड कब होता है प्यारे साथियों, 25 अप्रैल 1935 को। और 1945 को कौन सा हत्याकांड होता है जिसमें प्यारे साथियों काली बाई ने अपने गुरु की जान बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, तो वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में प्यारे साथियों। चलिए मारवाड़ किसान आंदोलन की और बात कर लेते हैं। मारवाड़ किसान आंदोलन कब चला था प्यारे साथियों, 1923 में प्रारंभ हुआ और 1949 तक चला था। और इसका सूत्रधार किसने किया था, मोतीलाल तेजावत ने। सूत्रधार किसने किया था, मोतीलाल तेजावत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन आजाद मोर्चे का नेता नहीं था। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है, अच्छा लेवल है इस क्वेश्चन का। तो क्या है क्वेश्चन, निम्न में से कौन आजाद मोर्चे का नेता नहीं था। बाबा हरिश्चंद्र है, तो बाबा हरिश्चंद्र की अध्यक्षता में तो आजाद मोर्चे का गठन हुआ था प्यारे साथियों। और कब हुआ था, 1942 में। कब हुआ था ये पूछा जा सकता है, 1942 में हुआ था। और कौन से प्रजा मंडल से ये संबंधित है, तो जयपुर प्रजा मंडल से ये संबंधित है। कौन सा, आजाद मोर्चा प्यारे साथियों। और आजाद मोर्चा का विलय प्यारे साथियों कब किया गया था, 1945 में किया गया था। 1945 में आजाद मोर्चे का विलय पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से जयपुर प्रजा मंडल में किया गया था। और इसका सदस्य या नेता कह दीजिए कौन कौन थे, एक तो थे बाबा हरिश्चंद्र, एक थे रामकरण जोशी, एक थे गुलाब चंद कासलीवाल और प्यारे साथियों दाऊद याल आचार्य नहीं थे इसके। तो इसकी जगह कौन सा सदस्य था प्यारे साथियों,
इनकी जगह था दौलतमल भंडारी। कौन थे? दौलतमल भंडारी। दौलतमल भंडारी इनकी जगह सदस्य थे। इन सदस्यों को याद रख लीजिए कौन कौन से थे। बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, गुलाब चंद कासलीवाल और दौलतमल भंडारी, ये प्यारे साथियों इसके नेता थे। इसका गठन होता है 1942 में और 1945 में प्यारे साथियों इसका विलय जयपुर प्रजामंडल में कर दिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे साथियों, देलवाड़ा का आदिनाथ का एप्रो मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो किसके द्वारा बनाया गया ये हमसे पूछा है। तो प्यारे साथियों हम बात करते हैं देलवाड़ा में, जो माउंट आबू के पास सिरोही जिले में स्थित है और जैन तीर्थंकर है ना, उनको ये मंदिर समर्पित है। और कितने मंदिर है प्यारे साथियों? यहाँ पर है 5 मंदिर। कितने मंदिर है? 5 मंदिर है प्यारे साथियों। और हमें पूछा है आदिनाथ का एप्रो मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था विमल शाह द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं 5 मंदिर कौन कौन से थे। आरएएस में पूछा जा सकता है 500 मंदिरों के बारे में। यह भी पूछा जा सकता है कौन सा मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित था। तो बात करें नंबर 1 की। नंबर 1 की तो ध्यान से सुनिए प्यारे साथियों। नंबर 1 कौन सा था? विमल शाही मंदिर। कौन सा मंदिर है? विमल शाही मंदिर, जो किसको समर्पित था? आदिनाथ को समर्पित था। और ये कब बना था प्यारे साथियों? 1031 ईस्वी में। 1031 ईस्वी में बना था। दूसरा मंदिर कौन सा था प्यारे साथियों? दूसरा मंदिर था लूना वसाई मंदिर। लूना वसाई मंदिर, जो किसको समर्पित था? नेमिनाथ को समर्पित था। किसको समर्पित था? नेमिनाथ को समर्पित था। नंबर 3 मंदिर की बात करें प्यारे साथियों, नंबर 3 मंदिर कौन सा था? पित्तलहार मंदिर। कौन सा मंदिर है? पित्तलहार मंदिर, जो किसको समर्पित था प्यारे साथियों? ऋषभ देव जी को। किसको समर्पित था? ऋषभ देव जी को जो समर्पित था। और नेक्स्ट प्यारे साथियों नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर मंदिर कौन सा था? पार्श्वनाथ का मंदिर। पार्श्वनाथ का मंदिर, जो किसको समर्पित था? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित था प्यारे साथियों। और 5वां मंदिर कौन सा था? 5वां मंदिर था प्यारे साथियों महावीर जी का मंदिर, जो किसको? महावीर स्वामी जी का मंदिर, जो किसको समर्पित था? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को समर्पित था। तो एक तरफ क्या देंगे आपको? मंदिर दे देंगे और एक तरफ इनके तीर्थंकर दे देंगे। आपसे कहेगा मिलान कीजिए प्यारे साथियों। ये कब होंगे? जब आपको सभी क्वेश्चन आएंगे प्यारे साथियों। और सभी क्वेश्चन आपको कब आएंगे? जब आप इनकी व्याख्या सहित पढ़ेंगे। आरएएस में ये नहीं है प्यारे साथियों जो हमने पढ़ा उसका सही आंसर देख लिया बस हो गया। हमें क्या पढ़ना है? व्याख्या सहित पढ़ना है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, निबोरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? निबोरी नामक आभूषण पहना जाता है तो ये पहना जाता है गले में। कहां पर है? गले में। और तिमणिया आभूषण भी गले में पहना जाता है। हाथ में तो गोखरू पहना जाता है, दांत में तो रखन चूप पहना जाता है और नाक में बेसरी आभूषण पहना जाता है। नाक में बेसरी, दांत में रखन और चूप, हाथ में गोखरू और गले में कौन सा है प्यारे साथियों? निबोरी और तिमणिया आभूषण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 7 नंबर क्वेश्चन है नृत्य से। और पीछे वाली वीडियो में हमने नृत्य की फुल व्याख्या की थी। सभी जातियों के हमने नृत्य देखे थे, जनजातियों के, वो भी ट्रिक के माध्यम से। और इसमें क्या पूछा है? नृत्य जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता तो वाल्य नृत्य। और कौन सी जनजाति का नृत्य है? ग्रासिया जनजाति का। और ग्रासिया जनजाति के नृत्यों की ट्रिक क्या थी? माँ गोवा में मोर जरा कुदा लूं, माँ गोवा में मोर जरा कुदा लूं, ये क्या थी प्यारे साथियों? ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्यों की ट्रिक थी। और भील की पूछ ले, किसकी? भील की। तो प्यारे साथियों गौरी गेर दियो हारे पाली में, गौरी गेर दियो हारे
पाली में प्यारे साथियों, ये किसकी थी प्यारे साथियों? भीलों की और कालबेलिया जनजाति की बाईपास, कालबेलिया जनजाति की बाईपास थी प्यारे साथियों। चलिए इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था? कौन सा ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था? तो किसने लिखा था प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, शिवानंद गोस्वामी। इन्होंने तो प्यारे साथियों संस्कृत कविता लिखी थी, उसका नाम क्या था? तंत्र साधना। क्या नाम था? तंत्र साधना उसका नाम था प्यारे साथियों, तंत्र साधना। और हमें पूछा है ईश्वर विलास महाकाव्य, और इसकी रचना किसने की थी? कर्षण भट्ट ने। किसने की थी प्यारे साथियों? कर्षण भट्ट ने इसकी क्या की थी? रचना की थी प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। अब आ गई प्यारे साथियों पॉलिटी। शानदार क्वेश्चन है पॉलिटी के, और आपको पता ही है आरपीएससी किस लेवल की पॉलिटी के क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है और पॉलिटी से संबंधित है। राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है प्यारे साथियों। क्या करना है? विचार करना है। तो विचार क्या करना है प्यारे साथियों? देखिए, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। जी हाँ, ये तो कथन क्या है? सही है। तो देखिए हमें बताना क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर भी बताना है हमें। तो 1 नंबर हो गया सही। फिर बात करते हैं, और ये 2 नंबर जो दे रखा है, परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। यानी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये भी क्या है प्यारे साथियों? सत्य कथन है। और बात करें नेक्स्ट, अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख का अपना पद त्याग सकेगा। और ये भी क्या है प्यारे साथियों? सत्य है प्यारे साथियों। यानी 1 2 3 तीनों क्या है प्यारे साथियों? सत्य। 1 2 3। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है 1 2 3? तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 सभी सत्य है। और हमने पीछे वाली वीडियो में क्या देखी थी? राज्यपाल की ट्रिक देखी थी। और क्या ट्रिक देखी थी प्यारे साथियों? राजा, क्या ट्रिक थी? राजा का नाक योगा से साफ। राजा का नाक योगा से साफ, ये थी प्यारे साथियों ट्रिक। राजा का नाक योगा से साफ, ये थी ट्रिक। और किसकी ट्रिक थी ये? राज्यपाल की। राजा से राज्यपाल कौन से अनुच्छेद में? 153 अनुच्छेद में। का से कार्यपालिका शक्तियां कौन से अनुच्छेद में? 154 अनुच्छेद में। ना से नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में? 155 नंबर अनुच्छेद में। कैसे कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में? 156 नंबर अनुच्छेद में। योगा से योग्यता कौन से अनुच्छेद में? 157 नंबर अनुच्छेद में। से शर्तें और कौन से अनुच्छेद में? 158 नंबर अनुच्छेद में। प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी सत्य थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है प्यारे साथियों? देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है? क्या उल्लेख है? किसी राज्य की कुल मंत्री परिषद हो। शानदार क्वेश्चन। किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित है, यहां पर फिर ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य का विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन में ही आपको क्वेश्चन क्या निकालना है
कि राजस्थान में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी प्यारे साथियों, तो विधानसभा की सीटें कितनी, सदस्य कितने, 200 और उसके 15%, तो 15/100 यानी 30 क्या हो गए प्यारे साथियों, 30 मंत्री। तो 30 से अधिक मंत्री नहीं होंगे प्यारे साथियों, और वो भी मुख्यमंत्री सहित प्यारे साथियों। किसके सहित है, मुख्यमंत्री के सहित प्यारे साथियों। और इसकी व्याख्या कौन से अनुच्छेद में की गई है, और इसकी व्याख्या की गई है प्यारे साथियों 164 वन के, 164 वन क, 164 वन क या 1A में की गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। और अनुच्छेद 165 में क्या की गई है व्याख्या, अनुच्छेद 165 में व्याख्या की गई है महाधिवक्ता की। किसकी, महाधिवक्ता की बात की गई है प्यारे साथियों अनुच्छेद 165 में, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। और बात करें प्यारे साथियों हम अनुच्छेद 164(5), अनुच्छेद 164(5) क्या कहता है कि मंत्री के वेतन और भत्ते राज्य की विधान मंडल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। कौन से अनुच्छेद में यह बात कही गई है, अनुच्छेद 164(5) में क्या बात कही गई है कि मंत्री के वेतन और भत्ते राज्य की विधान मंडल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसी लेवल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे आरएएस में, कथनों पर विचार कीजिए। जब से पॉलिटी आई है ना, आपको पता चल रहा है क्वेश्चन इसी प्रकार राजस्थान जीके की भी क्वेश्चन है पूछे जाएंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कथनों पर विचार करना और हमें क्या बताना है, निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर बताना है। चलिए बात करते हैं और 1 नंबर की बात करते हैं। अनुच्छेद 199(1) के उपखंड क से उपखंड च में विनिर्देशित किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित प्रस्तावित किया जाएगा। ये कथन क्या है प्यारे साथियों, सत्य है, और हमें सत्य ही बताना है, यानी 1 नंबर तो हो गया सत्य। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं। परंतु किसी कर के घटाने या उत्साधन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इसी खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षा नहीं है प्यारे साथियों। किसके, कर को घटाने या उत्साधन करने के लिए राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा नहीं है, यानी ये भी कथन है प्यारे साथियों सत्य है। क्या है, सत्य है प्यारे साथियों, यानी 2 नंबर भी सत्य है। 1 भी सत्य है और 2 भी सत्य है प्यारे साथियों। चलिए बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, 1 और 2 दोनों सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है प्यारे साथियों, राजस्थान में राज्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये शानदार क्वेश्चन आए हैं प्यारे साथियों, कथनों पर विचार कीजिए। हम बात करते हैं कथनों की, तो नंबर 1 देखिए, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना सन 1949 में की गई थी। तो प्यारे साथियों ये तो सही है। और कहां पर की गई थी शासन सचिवालय की स्थापना, भगवान दास रोड जयपुर में। कहां पर की गई थी प्यारे साथियों, भगवान दास रोड जयपुर में शासन सचिवालय की स्थापना सन 1949 में की गई थी। और इसका प्यारे साथियों प्रमुख कौन होता है, मुख्य सचिव इसका प्रमुख होता है। मुख्य सचिव क्या होता है, इसका प्रमुख होता है। और वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है प्यारे साथियों, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब तक मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या पूछा था, नंबर 2 क्वेश्चन पूछा है मैंने प्यारे साथियों, मुख्य सचिव कौन है प्यारे साथियों वर्तमान में, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 1 नंबर तो सत्य हो गया और निम्न विकल्प सही बताने हमें। राज्य के में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु
ये क्या नाम है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 में प्रख्यापित किया गया। ये भी क्या है प्यारे साथियों, सत्य है, यानी 1 और 2 दोनों सत्य है। तो देखिए ऑप्शन, केवल एक कथन सत्य है, गलत। केवल 2 सत्य है, गलत। 1 और 2 दोनों सत्य है, हाँ दोस्तों 1 और 2 दोनों सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है आरपीएससी से संबंधित। किससे संबंधित है, आरपीएससी से संबंधित क्वेश्चन है प्यारे साथियों। किससे संबंधित है, आरपीएससी से। और क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें विचार ही विचार करवा रहा है जब से पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं प्यारे साथियों। और क्या है प्यारे साथियों, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस.सी. त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई। नहीं प्यारे साथियों, ये तो क्या है, गलत है कथन। आयोग के कार्यों को नियमित करने के लिए उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग की सेवा की शर्तें नियम 1951 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा नियम 1951 में पारित किए गए हैं। ये भी क्या है, गलत। और हमें क्या बताना था, कौन सा विकल्प सही है, तो कौन सा ही विकल्प सही नहीं है, यानी 1 और 2 दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ए आ जाएगा इसका आंसर। अब बात कर लेते हैं थोड़ी आरपीएससी की। किसकी बात कर लेते हैं, आरपीएससी की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। आरपीएससी की स्थापना कब हुई थी, 22 दिसंबर 1949 को। कब हुई थी, 22 दिसंबर 1949 को हुई थी आरपीएससी की स्थापना। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे प्यारे साथियों, एस के घोष। और वर्तमान में कौन है, संजय कुमार क्षत्रिय। वर्तमान पूछे तो संजय कुमार क्षत्रिय, प्रथम पूछे तो एस के घोष, और स्थापना पूछे तो 22 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं इसके कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो प्यारे साथियों। और इसमें सदस्य कितने होते हैं, 1+7। कितने, एक अध्यक्ष होता है और 7 अन्य सदस्य होते हैं। और ये एक संवैधानिक निकाय है। क्या है प्यारे साथियों, आरपीएससी एक संवैधानिक निकाय है प्यारे साथियों। अब बात करते हैं थोड़ी अलग आरपीएससी से संबंधित। तो आरपीएससी से संबंधित बात करें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, ध्यान से सुनिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश कब प्रभाव में आया था। अब क्या बताया मैंने, अध्यादेश प्रभाव कब आया, 20 अगस्त। कब आया प्यारे साथियों, 20 अगस्त 1949 को। 20 अगस्त 1949 को, 20 अगस्त 1949 को अध्यादेश प्रभाव में आया था। और प्यारे साथियों, ये वार्षिक प्रतिवेदन आरपीएससी किसको सौंपता है, राज्यपाल को सौंपता है। किसको सौंपता है, राज्यपाल को सौंपता है। और लास्ट बात आरपीएससी की प्यारे साथियों, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग कब समाप्त किया गया, 16 अगस्त 1949 को। 16 अगस्त 1949 को प्यारे साथियों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग समाप्त किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का तो हमने आंसर देखा था ऑप्शन नंबर ए ना, तो इसका तो हो गया ऑप्शन नंबर 1। और इसके अलावा हमने आरपीएससी की बातें कर ली हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, कथनों पर विचार कीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन देकर ऑप्शन दे देंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया था। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को की गई। और राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन मुख्यमंत्री को सौंपते हैं। कौन सा कथन गलत है, लास्ट वाला, क्योंकि अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं, राज्यपाल को सौंपते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
मानवाधिकार से संबंधित है। और क्या है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है? तो कौन सी धारा है प्यारे साथियों नियुक्ति से संबंधित है? वो है प्यारे साथियों इसकी ऑप्शन नंबर सी 22 धारा। कौन सी धारा? 22 नंबर धारा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें मानवाधिकार की प्यारे साथियों, इसका गठन कब हुआ राज्य मानवाधिकार आयोग का? 18 जनवरी 1999 को। 18 जनवरी 1999 को इसका गठन होता है। और इसमें सदस्य पूछ ले तो 1+2, सदस्य पूछे तो 1+2, यानी एक तो अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। और वर्तमान में अध्यक्ष पूछे तो कौन है? श्री गोपाल कृष्ण व्यास। कौन है? श्री गोपाल कृष्ण व्यास है। और 2 सदस्य कौन कौन है प्यारे साथियों? एक तो है श्री रामचंद्र सिंह झाला और एक है श्री महेश गोयल। ये आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन मानवाधिकार का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए श्री गोपाल कृष्ण व्यास, ऑप्शन नंबर बी श्री रामचंद्र सिंह झाला, ऑप्शन नंबर सी श्री महेश गोयल, ऑप्शन नंबर डी प्यारे साथियों क्या दे देंगे आपको? श्री राम नारायण चौधरी। कौन नहीं है? श्री राम नारायण चौधरी नहीं है प्यारे साथियों इससे संबंधित। और इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर होती है? एक समिति की सिफारिश पर होती है प्यारे साथियों। और उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है प्यारे साथियों? उस समिति का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। और इस समिति की अनुशंसा पर ही राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। इस समिति में अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री, एक होता है प्यारे साथियों विधानसभा अध्यक्ष, एक होता है गृह मंत्री और एक होता है प्यारे साथियों विधानसभा में विपक्ष का नेता। इतने सदस्य होते हैं इस समिति में जो मानवाधिकार के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों में विचार कीजिए, इनका कालक्रम बताना है हमें। देखिए नीचे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनके कार्यकाल का सही कालानुक्रम है। यानी आपको मुख्य सचिव का कालक्रम पूछ लिया है ना, तो मुख्यमंत्री का भी पूछ सकते हैं, राज्यपाल का भी पूछ सकते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा था आरपीएससी के जो सदस्य हैं ना, मुख्य सदस्यों की बात करें तो उनका कालक्रम पूछ रखा था। अब बात करते हैं मुख्य सचिवों के कालक्रम की, तो श्री कृष्णपुरी दे रखा है, श्री के.एन. सुब्रमण्यम दे रखा है, श्री बी.जी. राव दे रखा है, श्री भगत सिंह दे रखा है। और हमें पता है इन चारों में सबसे पहले कौन आते हैं? श्री बी.जी. राव। कौन आते हैं? श्री बी.जी. राव, यानी ऑप्शन नंबर सी आएगा पहले। क्या आएगा? सी आएगा सबसे पहले। तो प्यारे साथियों सी एक ही ऑप्शन में दे रखा है पहले। कौन से में? ऑप्शन नंबर सी में। कौन से में? ऑप्शन नंबर सी में सी। फिर कौन आएंगे? ए श्री कृष्णपुरी। फिर कौन आएंगे प्यारे साथियों? श्री के.एन. सुब्रमण्यम। श्री के.एन. सुब्रमण्यम यानी बी। और फिर आएंगे श्री भगत सिंह मेहता यानी डी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? तो ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख किस में किया गया है? अनुच्छेद 243 ख में। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 की। 243 की ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ लिखूंगा नहीं यहां पर, तो ध्यान से सुनिए। 243 ए जिसमें किसका उल्लेख है? ग्राम सभा का। किसका उल्लेख है? ग्राम सभा का। 243 बी इसमें किसका उल्लेख है प्यारे साथियों? बी कह दीजिए या ख कह दीजिए, एक ही बात है। क ख ग ऐसे बोल लीजिए या बोल लीजिए 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट वाले 1 2, या बोल लीजिए ABCD। हम बात करेंगे 243 ए की, तो जिसमें ग्राम सभा का उल्लेख है
फिर आता है 243 बी, जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर सी नहीं, 243 सी में क्या है प्यारे साथियों, पंचायतों का गठन है। और फिर आता है 243 डी, उसमें क्या है प्यारे साथियों, इसका आरक्षण से संबंधित बात की गई है। 243 ई में क्या बात की गई है, अवधि या कार्यकाल की बात की गई है। फिर आता है 243 अप, जिसमें प्यारे साथियों योग्यता की बात की गई है। और दो और इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, 243 के जिसमें निर्वाचन आयोग है, और 243 आई जिसमें क्या है, वित्त आयोग है प्यारे साथियों। क्या है, वित्त आयोग। ये भी आपसे मिलान करने पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, निम्नलिखित में से कौन है राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर, क्योंकि मैंने पीछे वाली वीडियो में व्याख्या बताई थी ना, उस व्याख्या में से ये क्वेश्चन है। और 15वीं विधानसभा की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर कौन है प्यारे साथियों, गुलाब चंद कटारिया। कौन है, गुलाब चंद कटारिया, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे प्यारे साथियों, तो वो थे महाराव संग्राम सिंह प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। और आपसे पूछ ले प्रथम विधानसभा बैठक कब हुई थी, पूछ सकते हैं आरएएस में, तो कब हुई थी प्यारे साथियों, ये हुई थी 23 फरवरी 1952 से लेकर 23 फरवरी 1952 से ये हुई थी 29 मार्च 1952 तक विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें सीटें कितनी थी, 160 सीटें थी। कितनी सीटें थी प्यारे साथियों, 160 सीटें थी। और बात करें 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष की, तो कौन है, सीपी जोशी। कौन है प्यारे साथियों, सीपी जोशी। और बात करें प्यारे साथियों, इसमें कांग्रेस को कितने सीटों पर वोट मिले थे, जीती थी 100 सीटों पर, बीजेपी 72, बहुजन समाज पार्टी 6 सीटों पर, और आरएलपी कितने में जीती थी, 3 सीटों पर जीती थी। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और विपक्ष का नेता कौन है वर्तमान में यहाँ पर 15वीं विधानसभा में, वो है राजेंद्र सिंह राठौड़। कौन है, राजेंद्र सिंह राठौड़ प्यारे साथियों। और 15वीं विधानसभा का उपाध्यक्ष पूछ ले तो कौन है, श्री संत राम नेताम। कौन है प्यारे साथियों, श्री संत राम नेताम, ये है उपाध्यक्ष 15वीं विधानसभा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, राज्य की विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है, तो कौन से अनुच्छेद में किया गया, ये किया गया 189(3) में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और आ चुके हैं प्यारे साथियों आपके सामने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और क्या है क्वेश्चन, इनमें हम व्याख्या करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जून 2022 को जारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया था, तो किस श्रेणी में रखा गया था, इंस्पायर्स श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में, इंस्पायर्स श्रेणी में रखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ये इंपॉर्टेंट है। मई 2022 में आयोजित डेफ ओलंपिक में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल संप्रदा में कांस्य पदक जीता, और किसने जीता, वेदिका शर्मा ने। किसने जीता प्यारे साथियों, वेदिका शर्मा ने। और डेफ ओलंपिक की बात करें तो प्यारे साथियों इसमें जीतने वालों को प्यारे साथियों कितने रुपए मिलेंगे, 7 करोड़। जो स्वर्ण पदक जीतेगा उसे 3 करोड़, जो रजत पदक जीतेगा उसे 2 करोड़, और जो कांस्य पदक जीतेगा उसे 1 करोड़। यानी वेदिका शर्मा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कितने रुपए दिए, 1 करोड़। और स्वर्ण पदक किसने जीते थे प्यारे साथियों, 2 थे। कौन कौन है, अभिनव शर्मा और गौरांशी शर्मा ने। और कौन से खेल में, बैडमिंटन खेल में। कौन से खेल में, बैडमिंटन खेल में। और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, यानी इन्हें 3 करोड़ रुपए मिले थे प्यारे साथियों। किनको, अभिनव शर्मा और गौरांशी शर्मा को प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिनांक को रणखार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र का राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया? और यह है प्यारे साथियों 15वां संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। और कहां पर है? रणखार जालोर में। और कब अधिसूचित किया गया? 25 अप्रैल 2022 को, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में घोषित राजस्थान रत्न पुरस्कार को प्राप्त करता नहीं है? तो किसने प्राप्त नहीं किया प्यारे साथियों? देखिए, सिनकाफ निजाम ने किया था, केसी मालू ने किया था, अनिल अग्रवाल जी ने किया था, लेकिन डॉक्टर अरविंद माया राम ने नहीं किया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, जिन्होंने राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त नहीं किया। फिर देखिए 2023 में करंट अफेयर्स किस प्रकार पूछा है? राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का मार्च माह में आयोजन कहां किया गया? ये फिर रिपीट हुआ है, और कहां पर किया गया? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान मोक्ष कलश योजना के अंतर्गत एक मोक्ष कलश के साथ अधिकतम कितने व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा की अनुमति दी गई है? तो 2 यात्रियों को। कितने यात्रियों को? 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के निर्माण हेतु चयनित शहर कौन सा है? तो कौन सा है प्यारे साथियों? एक है इसमें कोटा। कौन सा है? कोटा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कह दीजिए या ऑप्शन नंबर 3 कह दीजिए, जो इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है दिनांक 14/2/2023 की स्थिति में? तो कौन है प्यारे साथियों? देवेंद्र भूषण गुप्ता। देवेंद्र भूषण गुप्ता, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को तो आरएएस के लिए। राजस्थान राज्य में दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षण एवं शोध हेतु स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो क्या नाम है? मोहनलाल सुखाड़िया दिव्यांग विश्वविद्यालय नहीं प्यारे साथियों। फिर है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये कहां पर है? जामडोली जयपुर में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही है, तो ऑप्शन नंबर 2 बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षण एवं शोध हेतु स्थापित किया गया विश्वविद्यालय है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? हाल ही में वर्ष 2022 में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ किया गया। इस बार कितनी लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया है? तो कितनी लोक अदालतों का गठन किया गया? 480, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। अब आता है प्यारे साथियों विश्व का भूगोल। क्या आता है? विश्व का भूगोल। तो विश्व के निम्नलिखित महासागरों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम, अवरोही कितने अक्षर हैं? 4, यानी बड़ा है आरोही। ध्यान से देखिए, एक होता है आरोही, आरोही, आरोही क्या है? अंक है छोटा। हमें आरोही पूछे तो बताना होता है छोटे से बड़ा, और अवरोही क्या है? बड़ा, तो हमें बताना होता है बड़े से छोटा क्रम। और अवरोही क्रम की बात करें तो नंबर 1 पर तो है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर, यानी बी आएगा पहले, यानी ऑप्शन नंबर ए कट गया और ऑप्शन नंबर सी कट गया, बचे 2। फिर आता है अंटार्कटिक महासागर। कौन सा आता है? अंटार्कटिक महासागर, यानी डी। फिर क्या आता है? ये भी कट गया। कौन सा? 2 नंबर, बच गया 1। फिर आता है आर्कटिक महासागर या इंडियन, तो इंडियन महासागर यानी सी। और फिर आता है आर्कटिक महासागर यानी ए, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा प्यारे साथियों? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कुल जनसंख्या के हिसाब से सही आरोही क्रम है? देखिए फिर आ गया आरोही क्रम। ऊपर क्या था? अवरोही। आरोही क्या होता है? छोटे से बड़ा, यानी सबसे कम किस में है, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। तो बांग्लादेश में है,
पाकिस्तान में हैं, इंडोनेशिया में हैं, ब्राजील में हैं। ये इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है क्या प्यारे साथियों? नहीं प्यारे साथियों, ये नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया की जनसंख्या ब्राजील से ज्यादा है प्यारे साथियों। तो बांग्लादेश, ब्राजील, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 31 नंबर क्वेश्चन। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा क्या रहती है? दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा क्या रहती है प्यारे साथियों? तो क्या रहती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व रहती है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? 2002 में किसके द्वारा वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम आयोग गठित किया गया? तो वो किया गया था अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी ऑप्शन नंबर बी। और इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, WTO, ILO, WHO और IMF। इसकी फुल फॉर्म देखिए क्या होती है फुल फॉर्म प्यारे साथियों। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मैनेजरी फाउंड, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन। एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस का सबसे बड़ा योगदान करता है? तो कौन है? चीन। कौन है प्यारे साथियों? चीन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मिलान करना, तालिका फर्स्ट और तालिका सेकंड। और ये क्वेश्चन किया था डिलीट, क्यों किया? इनमें ऊंचाई सही नहीं दे रखी थी, इस कारण डिलीट करना पड़ा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एल नीनो से संबंधित नहीं है? एल नीनो से संबंधित नहीं है, यह भारतीय मानसून को प्रभावित करती है प्यारे साथियों, ये तो सही है। फिर देखिए, यह एक सक्रिय गर्म समुद्र जलधारा है, सही है, गर्म धारा है ये। फिर है यह चक्रवाती मौसम को जन्म देती है, गलत। क्या है ये? गलत है। यह कभी कभी दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट के पास चलती है, ये भी क्या है? सही। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो अल नीनो से संबंधित नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? 36, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो कौन सी नदी का नहीं है? झेलम का है, चिनाब का है, रावी का है, सतलुज का नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? 37 नंबर, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण है? प्रतिशत पूछा है, में ऐसे पूछ लेते तो अरुणाचल प्रदेश, वो भी पहला ऑप्शन दे रखा है, गलत कर देते हैं हम इसी प्रकार कई बार। तो हमें पूछा था प्रतिशत वन आवरण किसमें है? मिजोरम में, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38, झरिया कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झरिया कोयला खान है भारत के झारखंड राज्य में है। कौन से राज्य में? झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर 4। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 39 ये आ गया इको से संबंधित। कृषिगत वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के निर्धारण हेतु कृषिगत लागतों एवं कीमतों हेतु आयोग CACP कतिपय कारकों पर विचार करता है, निम्न में से कौन सा उन कारकों में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, उत्पादन कारक तो उत्पादन लागत है, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी है, पिछले 3 वर्षों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का औसत, ये इसमें शामिल नहीं है, मांग पूर्ति की दशाएं भी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 प्यारे साथियों, निम्न कथनों पर विचार करना है और हमें क्या बताना है प्यारे साथियों? सही विकल्प चुनना है। नवीन आर्थिक नीति 1991 में निजीकरण का मुख्य मार्ग विनिवेश रहा, गलत। ये तो क्या है? गलत है। विनिवेश का मुख्य ध्येय क्या है? ये क्या था? मुख्य मार्ग विनिवेश रहा है प्यारे साथियों, ये तो है सही कथन। क्या है प्यारे साथियों? सही कथन है, सही कथन है। विनिवेश का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुसंधान बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था,
ये भी क्या है, सत्य है, यानी ए और बी दोनों सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा उद्योग 8 मूल उद्योगों के सूचकांक ICI में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है प्यारे साथियों? बात करें तो खाद तो है, कोयला भी है, सीमेंट भी है, लेकिन प्यारे साथियों कौन सा नहीं है? होटल और परिवहन। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में सम्मिलित कौन सा नहीं? होटल और परिवहन। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है प्यारे साथियों? निम्न में से कौन सी वस्तु का भारत द्वारा निर्यात विश्व निर्यातकों के हिस्से के रूप में वर्ष 2018 में सर्वाधिक रहा? तो किसका रहा? देखिए 2023 में पेपर हुआ है और 2018 की ये बात कर रहा है, तो बात करें तो किसका रहा था सर्वाधिक? चावल का। किसका? चावल का, यानी ऑप्शन नंबर 3 जिसका निर्यात है सर्वाधिक रहा था प्यारे साथियों 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प चुने। क्या करना है? हमें सभी विकल्प चुनना है। तो प्यारे साथियों चुनिए सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 43 का सही विकल्प क्या है? तो बात करें, भारत वर्ष 2020 में 10 सर्वाधिक सेवा निर्यातक देशों में सम्मिलित है। तो प्यारे साथियों ये तो है सत्य कथन। क्या है? सत्य कथन है। वर्ष 2020-21 में सेवा क्षेत्र में भारत आने वाले विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का सर्वाधिक प्राप्त करता था। जी हां दोस्तों, सर्वाधिक प्राप्त करता था। कोविड के कारण सेवा क्षेत्र का भारत के सकल मूल्य संवर्धन यानी GVA में हिस्सा वर्ष 2020-21 में 50% से नीचे गिर गया, नहीं गिरा। ये गलत है, यानी 1 नंबर और 2 नंबर क्या है? सही। तो देखिए सभी सही है? नहीं है। ए और बी सही है, ये सही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पॉलिटी आ गई है वापिस, ये है इंडियन पॉलिटी। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल का अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान की गई थी? तो कौन सा प्यारे साथियों ये अधिनियम था? ये अधिनियम था प्यारे साथियों भारतीय परिषद अधिनियम 1861। कौन सा? 1861 वाला। ये सन याद रख लीजिए बस, 1861 वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासन अधिनियम 1919 के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है? त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? पहली बार एक द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई, सही है। इंग्लैंड, ये क्या है? इंग्लैंड में भारत के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। और बात करें केंद्रीय विधानमंडल में गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत कर दिया, ये भी सही है। तो बच गया ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 नंबर, जो क्या दे रखा है हमें गलत है। गवर्नर जनरल को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था, ये इस अधिनियम से संबंधित नहीं है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारतीय शासन अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की उद्घोषणा कर सकता था? तो किसकी कौन सी धारा थी? धारा 102। धारा 102 प्यारे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, आसान क्वेश्चन है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है? लाहौर अधिवेशन प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, 3 क्वेश्चन शेष, अब मात्र 3 क्वेश्चन। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा किसने भेंट किया था? तो वो किया था प्यारे साथियों हंसा मेहता ने। किसने? हंसा मेहता ने, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय ने किस विवाद में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार अनुच्छेद
एक क के अधीन मूल अधिकार है। तो ये है प्यारे साथियों भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, यानी 2004 में ये वाद हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। और आज का प्यारे साथियों हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। और क्या है अंतिम क्वेश्चन? कथनों पर विचार करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार तो हम करेंगे, अब तो करिए विचार प्यारे साथियों। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो प्यारे साथियों ये तो क्या है? सही है। ये तो क्या है? सही है। फिर बात करें अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये गलत है क्योंकि ये 48 में, अनुच्छेद 48 में ये गलत हो गया। फिर देखिए अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ये भी क्या है? सही। यानी 1 नंबर और 3 नंबर कथन क्या है? सत्य है प्यारे साथियों। बात करें ऑप्शन की तो सही उत्तर चुनना था हमें। तो देखिए केवल 1 सत्य है नहीं प्यारे साथियों, 3 सत्य है नहीं, 1 और 2 सत्य नहीं, और 1 और 3 सत्य, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या होगा प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे प्यारे साथियों 2023 में आरपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन। राजस्थान जीके का लेवल देखा हमने, करंट अफेयर्स का लेवल देखा प्यारे साथियों, इको का भी लेवल देखा, राजस्थान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, और प्यारे साथियों विश्व जियोग्राफी के भी लेवल देखा था कि आरपीएससी किस लेवल के क्वेश्चन है पूछ रहा है। तो प्यारे साथियों आपको ये वीडियो किस प्रकार लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं, नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए प्यारे साथियों। और प्यारे साथियों अगर आप राजस्थान के जो नवीनतम जिले बने हैं उसके हस्तलिखित नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने हस्तलिखित नोट से हस्तलिखित नोट से ट्रिक के माध्यम से आपको करवाए हैं प्यारे साथियों, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।